जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों को पता ही होगा यूसुफ को उनके भाइयों ने बेच दिए थे। लेकिन उससे पहले उन्होंने एक खाई के अंदर उनको फेंक दिए थे। जी हाँ, एक गड्ढे के अंदर फेंक दिए थे। उसके बाद उन्होंने यूसुफ को बेच दिए थे। आज मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह किधर है। यूसुफ को जिस गड्ढे के अंदर फेंका गया था वो गड्ढा किधर है, वो आज वो कैसे दिखती है, और वो गड्ढे को आज हिफाजत करके रखा गया है। लेकिन कैसे, वो गड्ढा मैं आपको दिखाऊंगा। और मैं आपको दिखाऊंगा इलीसा है, जो कि एलिय्याह का चेला था। वो भी एक भविष्यवक्ता थे, उनका नाम है एलीसा। उनका शहर किधर है। आज की वीडियो में हम दो जगह देखेंगे, दोनों ही जगह मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके बीच में आपको जैतून का पेड़ भी मैं आपको दिखाऊंगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ऐसा सिर्फ इतना है कि मैं आपको दिखाऊंगा यूसुफ का गड्ढा, और मैं आपको दिखाऊंगा इलीसा का शहर, यानी कि उनका गांव आज कैसा है। दोनों जगह मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिए, क्योंकि हम देखने वाले हैं एक ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिकल प्लेस जगह को हम देखने वाले हैं, जिसको देखने के बाद हमारा जो विश्वास है ना, ये और भी मजबूत हो जाएगा। तो हम उसी जगह पे आ चुके हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखने वाले हैं वो गड्ढा किधर है। जी मेरे प्यारे भाई बहनों, वो गड्ढा किधर है। इस जगह का नाम है तेल दोथान। दोथान बाइबल में लिखा गया है, और इसका एक आधुनिक नाम है और जिसका नाम है तेल दोथान। और ये वही गड्ढा है। देखिए, यूसुफ को जिस गड्ढे में फेंका गया था, ये वही गड्ढा है। एग्जैक्टली ये वही जगह है। जोसेफ द ड्रीमर स्पीक, जेनेसिस चैप्टर 37 वर्स 24। चैप्टर 37 वर्स 24। उत्पत्ति की किताब 37 का 24। अगर आपके पास बाइबल है तो आप पढ़ सकते हैं। 24 में इस गड्ढे के बारे में लिखा गया है, लेकिन हम पढ़ेंगे 12 से। उत्पत्ति किताब उसका 37 उसका 12 से लेकर हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। आप वीडियो को एंजॉय कीजिए। उसके साथ साथ मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ बाइबल में, यूसुफ के साथ क्या हुआ था, उसको कैसे गड्ढे में फेंका गया, सिर्फ ही वही अंश को मैं पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन हमें 12 से लेकर पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति किताब 37 का 12 से। यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूँ। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो है, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हिब्रोन की
तराई में विदा कर दिया और वह शकीम में आया। और एक मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? उसने कहा, मैं अपने भाइयों को ढूंढता हूँ। कृपया मुझे बता कि वे भेड़ बकरियां को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको यह कहते सुना, आओ हम दोतान को चले। दोतान, हिंदी बाइबल में दोतान लिखा गया है, अंग्रेजी में दोथान है और इस जगह का आधुनिक नाम है तेल दोथान। इसीलिए यूसुफ अपने भाइयों के पीछे चला और उन्हें दोतान में पाया। जो आपने देखा, यूसुफ का जो गाढ़ा आपने देखा ना, उसी जगह पर मिला। ज्यों हो उसने उसे दूर से आते देखा तो उसके निकट आने के पहले ही उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा और वे आपस में कहने लगे, देखो वो स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करके किसी गड्ढे में डाल दें और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारे। फिर रूबेन ने उससे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचना चाहता था। इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंग रखा जिसे वह पहने हुआ था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल ना था। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो पेड़ आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा पेड़ आपको पता है? ये जैतून का पेड़ है, यानी कि ओलिव ट्री। देखिए जैतून का पेड़, फल ऐसे होता है, लाल और ग्रीन कलर का भी होता है, ब्लैक कलर का भी फल होता है और इसी फल से तेल होता है, जैतून का तेल, जो कि बहुत महंगा है। 25 में लिखा गया है, तो वे रोटी खाने बैठ गए और आंखें उठाकर क्या देखा कि इस्माइलियों का एक दल ऊँटों पर सुगंध द्रव्य, बलसन और गंधरस लादे हुए गिलाद से मिस्र को चला जा रहा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से क्या लाभ होगा? आओ हम इसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाए, क्योंकि वो हमारा भाई और हमारा ही हड्डी और मांस है। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुँचे
अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला, ये जैतून का पेड़, और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। रूबेन ने गड्ढे पर लौटकर क्या देखा कि यूसुफ गड्ढे में नहीं है, इसलिए उसने अपने वस्त्र फाड़े और अपने भाइयों के पास लौटकर कहने लगा, लड़का तो नहीं है, अब मैं किधर जाऊं? तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तब उन्होंने यूसुफ का अंग रखा लिया और एक बकरे को मार के उसके लहू में उसे डुबा दिया। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये हुआ था यूसुफ के साथ। यूसुफ को बेच दिया, उसके बाद उनका वस्त्र को डुबा दिया खून से। ये देखिए, और एक बार देख लीजिए आप, ये वही गड्ढा है जिस गड्ढे में यूसुफ को फेंका गया था। बाद में उसको खींचकर निकाला और बेच दिया। लेकिन रूबेन ये नहीं चाहता था। रूबेन चाहता था फिर अपने पिताजी के पास भेजने के लिए, और ये हुआ था। और ये देखिए दोथान टाउन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये दोथान टाउन ये इलीसा का टाउन है, यानी कि इलीसा का शहर है। आज ऐसा है। इस शहर में इलीसा रहते थे, जिसका नाम है दोथान। इलीसा का शहर, सिटी ऑफ एलिसा, जो कि एलिया का चेला थे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में आपने देख लिया यूसुफ का गड्ढा, और ये जो आप देख रहे हैं ये इलीसा का शहर यानी कि इलीसा का टाउन आपने देख लिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो का आप ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और ये वीडियो को आप उन लोगों के पास शेयर कीजिए जो लोग वास्तव में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों के पास ये वीडियो आप भेज दीजिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। और आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में। सबको जय मसीह की।